क्या आपको पता है जब भी आप जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, स्ट्रीट फूड ये सब खाते हो तो हमारे होम कुक्ड मील से दुगना आपके शरीर में फैट चला जाता है। और जब भी आप ये सब कंज्यूम करते हो और उसके साथ आपको डायबिटीज़ है तो ये दोनों चीज़ कपल हो जाती है, जिससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बहुत बढ़ती है। तो आज जान लेते हैं कि ऐसे कौन से टॉप फूड आइटम्स है जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम मैनेज हो सकता है। तो अगर आपको ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों कंट्रोल करना है तो आपको आपके डाइट में हेल्दी फैट्स, फाइबर और बहुत सारे प्रोटीन्स रखने हैं, और मेनली अनहेल्दी फैट्स यानी कि ट्रांस फैट्स और रिफाइंड शुगर पूरा कट डाउन करना है। तो आप कौन से फूड ग्रुप्स चूज़ कर सकते हो? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि स्पिनैच, कैबेज, लेट्यूस, ब्रोकोली, मेथी जैसे आप हरी सब्जियां आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए। इसका फाइबर कंटेंट तो अच्छा रहता ही है, तो ग्लूकोज पे इसका अच्छा असर होने ही वाला है। और यही नहीं, ये फाइबर की वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी कम हो जाते हैं, स्पेशली टोटल कोलेस्ट्रॉल पे इसका अच्छा असर रहता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम के लिए आप हरी सब्जियां आपके डाइट में रखो। दूसरा है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स यानी कि अनप्रोसेस्ड होल ग्रेन्स, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी जैसे होल ग्रेन्स आप चूज़ कर सकते हो। ये मिलेट्स में ओनली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम नहीं होता, उसके साथ और भी चीज़ें होती है, जैसे मिनरल्स अच्छे रहते हैं या फिर विटामिन्स अच्छे रहते हैं। तो टोटल न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी बहुत अच्छी रहती है, और उसका जो फाइबर रहता है वो सोल्यूबल फाइबर रहता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्रेकडाउन में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो जब भी आप ये होल ग्रेन्स कंज्यूम करते हो तो आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और आपके शुगर पे उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मिलेट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड रहता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस्ड फ्लोर्स, जैसे कि मैदा या फिर कभी कभी आटा, होल व्हीट आटा भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की वजह से उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाता है और ओनली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ता है। तो आपको ये चूज़ करना है कि जब भी आप होल ग्रेन चूज़ करोगे तो थोड़े अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स चूज़ करने हैं। जैसे मैंने बोला कि आप ज्वार चूज़ कर सकते हो या फिर रागी चूज़ कर सकते हो, बाजरा चूज़ कर सकते हो, और उसकी एक अच्छी रोटी बनाओ या फिर थेपला बनाओ। जो भी फॉर्म में आप खाना चाहते हो वैसे खा सकते हो, या फिर उसका अच्छा पोरिज भी बन सकता है यानी कि खीर बन सकता है। तो ये होल ग्रेन से आपके शुगर पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि होल ग्रेन्स का यानी कि मिलेट्स का पहला पर्पज़ ये है कि जो भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, जो मेटाबोलाइज नहीं होता, वो ब्लड स्ट्रीम में आने से प्रिवेंट करता है। तीसरा है लहसुन यानी कि गार्लिक। गार्लिक के एज अ फ्लेवरिंग एजेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स है। पहला तो उसका मेजर जो बेनिफिट रहता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहता है, डाइजेशन अच्छा करता है। बहुत सारी पेशेंट्स को डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ कभी कभी डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स का भी प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए भी गार्लिक काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये डाइजेशन बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, एंजाइम्स अच्छी सिक्रीट करता है। तो ऑल इन ऑल गार्लिक इज़ वेरी गुड। और यही नहीं, इसके कुछ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं उसका पहला इम्पैक्ट आपके कोलेस्ट्रॉल पे होगा। जो कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की वजह से प्लैक फॉर्मेशन होता है आर्टरीज़ में, वो संभावना कम हो जाती है। प्लैक फॉर्मेशन प्रिवेंट करने से गार्लिक आपको बचाता है। तो इसीलिए आप गार्लिक आपके खाने में इंक्लूड करो, और उसके साथ अगर थोड़ा सा पोर्शन ऑफ गार्लिक आप कच्चा चबाते हो यानी कि आप रॉ च्यू करते हो, वो भी एम्प्टी स्टमक पे, तो उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स ज़्यादा है। तो आपको आपके डाइट में गार्लिक रखना ही चाहिए। चौथा है कुकिंग ऑयल्स। कुकिंग ऑयल्स एक फूड ग्रुप में ही आता है, क्योंकि कुकिंग ऑयल्स कई प्रकार के होते हैं। सनफ्लावर का आता है, पीनट का आता है, मस्टर्ड का आता है। ये दो प्रकार के रहते हैं, एक तो रिफाइंड रहते हैं या फिर कोल्ड प्रेस रहते हैं।
रिफाइनमेंट प्रोसेस में बहुत सारे न्यूट्रिशन ऑयल से चला जाता है, लेकिन यही जब आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेते हो तो बहुत सारे न्यूट्रिशन बच जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हीट का या फिर कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो भी तेल आता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरली प्रोड्यूस हो जाते हैं और खाली प्रेसिंग टेक्निक की वजह से सारा ऑयल बाहर निकलता है और ये टेक्निक से ही सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसमें आ जाते हैं। तो जब भी आप कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल चूज़ करते हो तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑलरेडी बढ़ी हुई रहती है। तो ये ऑयल आपके कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपके फैट्स बढ़ने के यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और शुगर कंट्रोल के लिए भी ये इफ़ेक्टिव हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जब भी आप होम कुकिंग भी करते हो तो प्रेफर कीजिए आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज़ ग्रीन टी। ग्रीन टी में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ग्रीन टी से ये भी पता चला है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी हो जाती है और इंसुलिन सिक्रीशन भी अच्छा हो जाता है। ग्रीन टी में कैटेकिन नाम का एक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहता है, यानी कि एक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है जिससे प्लाक फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारी आर्टरी में जो प्लाक फॉर्मेशन होता है और हमारी आर्टरीज हार्डन हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है। तो वो कॉम्प्लिकेशन की रिस्क कम करने में ग्रीन टी यूज़फुल रहता है। तो मैं मेरे सारे पेशेंट्स को एक टी को ग्रीन टी से रिप्लेस करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि इसमें 0 कैलोरीज भी है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको आपके डाइट में ग्रीन टी रखेंगे तो उसके अच्छे फ़ायदे होंगे। लेकिन याद रखना है, डेली 1 to 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी ही अलाउड है। उसमें कुछ एडिशनल शुगर तो डालनी ही नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं पीना है, क्योंकि कभी कभी ग्रीन टी से एसिडिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसीलिए आप मॉडरेट क्वांटिटी में ग्रीन टी को आपके डाइट में रख सकते हो। मैं पर्सनली टी बॉक्स का ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। अच्छा टेस्ट है और काफ़ी फ्लेवरफुल भी है। तो अगर आप चाहते हो तो और कोई भी ब्रांड से आप ग्रीन टी खरीद सकते हो और आपके डाइट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कम होगा क्योंकि एलडीएल पे इसका अच्छा असर रहता है। एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है वो कम करने में फ्लैक्स सीड्स का अच्छा उपयोग है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, सिक्रीशन बढ़ाता है, रेजिस्टेंस कम करता है। तो आप फ्लैक्स सीड्स को इधर आप सैलड्स में एज अ होल भी डाल सकते हो या फिर उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के एज अ मुखवास भी खा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट के बाद फ्लैक्स सीड्स का पाउडर अगर आप मुखवास की तरह खाओगे तो आपके डाइट में भी चला जाएगा और उसके एडवांटेजेस भी होंगे। नेक्स्ट इज सोयाबीन्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, गुड फॉर कंट्रोलिंग बैड कोलेस्ट्रॉल। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से शुगर स्पाइक्स नहीं आते। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड रिच सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। सोया खाने से आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। तो सोया को मार्केट में जो अवेलेबल सोया चंक्स रहते हैं उसके अच्छे स्नैक्स बने रहते हैं जो आप एज अ मंचिंग ऑप्शन खा सकते हो या फिर सोया मिल्क ट्राई कर सकते हो। मैं यूजुअली रेगुलर आटे के बजाय सोयाबीन से भरा हुआ आटा खाती हूँ और उससे ही रोटी बनाती हूँ और वो काफ़ी हेल्पफुल है। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।